हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमयी हो। आज आप सुनेंगे पद्म पुराण में आगे की कथा। ये भी बहुत संयोग की बात है कि अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और अब अगले कुछ दिनों तक आप पद्म पुराण में भगवान श्री राम जी की ही कथाएं सुनने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर अच्छी लग रही होंगी तो आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर जरूर किया कीजिएगा। पुलत्स्य जी कहते हैं कि अगस्त जी के ऐसे अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः प्रश्न किया कि महामुने, वह वन जिसका विस्तार 100 योजन का था, पशु पक्षियों से रहित, निर्जन, सूना और भयंकर कैसे हुआ? अगस्त जी कहने लगे कि राजन, पूर्व समय के सतयुग की बात है। वैवस्वत मनु इस पृथ्वी का शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उन्हें बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा कि तुम पृथ्वी के राजवंशों के सम्राट बनो। रघुनंदन, बहुत अच्छा कहकर इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब वे बहुत संतुष्ट होकर बोले, बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग मत करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है वह शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने पर राजा को स्वर्ग में ले जाता है। इसलिए महाबाहो, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेत रहना। इसका अनुपयोग कभी मत करना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य ही परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्र मन से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत सारे उपदेश देकर महाराज मनु बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्गलोक को सिधार गए। इसके बाद राजा इक्ष्वाकु को ये चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के शास्त्रीय कर्म, यज्ञ यज्ञादि किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। देव कुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर अपने पितरों को संतुष्ट किया। रघुनंदन, इक्ष्वाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था वह गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह शूर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करने के कारण सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विंध्यगिरि के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगर दे दिया। उस नगर का नाम था मधुमत्त। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां का अकंटक राज्य किया। इसके बाद एक समय, जबकि चारों ओर चैत्र मास की मनोरम छटा छा रही थी, राजा दंड भार्गव मुनि के रमणीय आश्रम के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी, वन में घूम रही है। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और वह काम बाण से पीड़ित होकर उस कन्या के पास जाकर बोला, सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? शोभामयी, तुम किसकी पुत्री हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे ये बातें पूछ रहा हूँ। वरारोहे, मैं तुम्हारा दास हूँ। सुंदरी, मुझ भक्त को अंगीकार करो। तब वह कन्या, जिसका नाम अर्जा था, कहने लगी, राजन, आपको पता होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ। पुण्यात्मा शुक्राचार्य की मैं सबसे बड़ी पुत्री हूँ और मेरा नाम अर्जा है। पिताजी इस आश्रम पर ही निवास करते हैं। महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं। इसलिए धर्म के नाते तो मैं आपकी बहन हूँ। इसलिए आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर कोई दूसरा दुष्ट पुरुष मुझ पर बुरी नजर डाले, तब तो आपको सदा उनके हाथों से मेरी रक्षा ही करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने शाप से आपको अभिभस्म कर सकते हैं। इसलिए राजन, आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्मानुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। नहीं तो इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान और घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उमड़ जाने पर वे पूरे त्रिलोकी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। तब राजा दंड बोला, सुंदरी, तुम्हें पा लेने पर फिर चाहे मेरा वध हो जाए या वध से भी महान कष्ट क्यों न भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है। भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बाहुपाश में जकड़ लिया और उस एकांत वन में, जहां से कहीं आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी, उसे निर्वस्त्र कर दिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओं से छूटने के लिए बहुत छटपटाई, परंतु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार उसके साथ भोग किया।
राजा दंड वह अत्यंत कठोरता पूर्वक और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को चल दिया और भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई और अत्यंत उद्विग्न होकर आश्रम के पास अपने देवतुल्य पिता के पास आई। उसके पिता अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करने गए थे। स्नान करके वे 2 ही घड़ी में शिष्यों सहित आश्रम पर वापस लौट आए। आश्रम में आकर उन्होंने देखा कि अर्जा की दशा तो बड़ी दयनीय है, वह धूल में सनी हुई है। तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्र को बड़ा रोष हुआ। वे तीनों लोगों को दग्ध सा करते हुए अपने शिष्यों को सुनाकर कहने लगे, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान भयंकर विपत्ति आ रही है। तुम सब लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्र धूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, उन सब का उस धूल की वर्षा से जल्दी ही नाश हो जाएगा। जहां तक दंड का राज्य है, वहां तक के उपवनों और आश्रमों में अचानक 7 रात तक धूल की वर्षा होती रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार शाप देकर महर्षि शुक्राचार्य ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा कि तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य जल्दी ही उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्होंने अपने अपने डेरे डाल लिए। इसके बाद शुक्राचार्य अर्जा से बोले, ओ नीच बुद्धि वाली कन्या, तू अपने मन को एकाग्र करके सदा इस आश्रम पर ही निवास कर। ये 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। अर्जा, तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन बिताती हुई यहाँ 100 वर्षों तक रहे। महर्षि का यह आदेश सुनकर अर्जा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। उस समय वह बहुत ही दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से ऐसी बातें कहकर फिर वहां से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कहे अनुसार विंध्यगिरि के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के अंदर ही जलकर खाक हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब संध्योपासन का समय बीता जा रहा है। ये महर्षिगण सब और जल से भरे घड़े लेकर अर्घ देकर भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन कीजिए। ऋषि की आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी संध्योपासन करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। इसके बाद आचमन और सायं संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभज के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल मूल और रसीले साग भोजन के लिए अर्पित किए। राजा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात में वहीं विश्राम किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहने लगे, ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, आप आज्ञा देने की कृपा करें। महामुने, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ। श्री राम जी के ऐसे अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त्य जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, श्री राम, कल्याणमय अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। रघुनंदन, ये संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेते हैं, वे समस्त प्राणियों में पवित्र और देवता कहलाते हैं। रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं और आपका प्रभाव ऐसा ही है। जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत और निर्भय होकर जाइए और धर्मपूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अन्यान्य मुनिवरों को भी, जो सब के सब तपस्या के धनी थे, सादर अभिवादन करके विशांत भाव से सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनिगणों ने सब ओर से उन पर आशीर्वादों की वर्षा की।
समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं ड्योढ़ी में उतरे। इसके बाद उन्होंने इच्छानुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा कि तुम लोग बड़ी जल्दी जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिवा लाओ, देर मत करना। तब द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुला लाए। रघुनाथ जी अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है। अब मैं प्रतिमा स्थापन, देवालय निर्माण आदि पूर्त धर्म का अनुष्ठान करूंगा। वीरों, मेरा कान्याकुब्ज देशों में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मर्षि, श्री राम जी ने कान्याकुब्ज देश में भगवान वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? उन्हें श्री वामन जी का विग्रह कहाँ मिला? इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री राम जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन और मनोरम होती है। आपने जो ये कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कानों को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वी का राज्य करते थे उस समय सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। अतः मुनिवर, मैं भगवान श्री राम जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। तब पुलस्त्य जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री राम जी ने कुछ समय के बाद जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुलोत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहे, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री राम जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरत जी वहां आए और श्री राम जी को विचारमग्न देखकर इस प्रकार बोले, देव, आप क्या सोच रहे हैं? अगर कोई गुप्त बात न हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता ये है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए वत्स, जहां विभीषण है वहां मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहो, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के वहां आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हो गए। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्रों से मिले, उनके नगरों में 6 रातें बिताई और उसके बाद दोनों भाई श्री राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भरद्वाज जी को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम में गए। वहां अत्रि मुनि से वार्तालाप करके दोनों भाइयों ने जन स्थान की यात्रा की। जन स्थान में प्रवेश करते हुए श्री राम जी बोले, भरत, ये वही स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गृधराज जटायु को मारकर सीता जी का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने हमें बताया कि सीता जी रावण के घर में हैं। उसने ये भी कहा कि आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वो पंपा सरोवर है भरत, जहां शबरी नाम की तपस्विनी रहती थी, और ये वही स्थान है जहां सुग्रीव के लिए मैंने राजा वाली को मारा था। वीर, राजा बाली की राजधानी किष्किंधापुरी ये दिखाई दे रही है।
इसी में धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्यान्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपनी सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री राम जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देखकर सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदित किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और ऋक्षराज, जामवान आदि सभी वानर वीर सेनाओं सहित वहां आ गए। अंतःपुर की सभी स्त्रियां, रूमा और तारा आदि भी उपस्थित हुई। सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेमाश्रुओं से गदगद होकर उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, वह शीघ्र बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा कि मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम जी और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वो विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम जी ने भरत से कहा, भरत, ये वही स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस उम्मीद से ठहरा रहा कि ये मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के कारण अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। ये देखकर चौथे दिन मैंने बड़ी तेजी से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया। ये देखकर समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा कि प्रभु से क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि से भरे महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में ये कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, ये लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। और देखो, यही सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। और इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था। और यहीं पर मैंने राक्षस राज दक्षग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती जी सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्गलोक से यहीं पधारे थे। जानकी जी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के सामने सीता जी ने इसी स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता जी की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता जी को स्वीकार किया। इसके बाद महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा, अब अयोध्या को जाओ। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके बाद भगवान श्री राम ने जो भी बातें बताई उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।